वंदे मातरम। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेज। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इंडिया के जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जो आप भी अनेक एक्ट, रिस्ट, वीडियो, एसएससी एक्ट कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इसमें आपके सामने इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिएगा, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जयपुर में। हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उड़ीसा में। आपको बताते, नुआखाई त्योहार पश्चिमी उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार है जो भाद्रपद माह में ज्योतिषों द्वारा तय किया गया एक दिन को मनाया जाता है। यद्यपि त्यौहार वर्ष के नए चावल खाने के लिए हैं, ये सामान्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देव कंबोई में है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे पर कॉम्बे की खाड़ी में गिरा हुआ है। यह मौजूद शिवलिंग केवल कम जवार के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। यह कौन सा मंदिर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देव कंबोई में है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे पर कॉम्बे की खाड़ी में से गिरा हुआ है। यहाँ मौजूद शिवलिंग केवल कम जवार के घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। कहाँ पे? गुजरात के देव कंबोई में। कौन सा मंदिर? स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य का घुमुरा नृत्य एक लोक नृत्य है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध का लोक नृत्य है। समय के दौरान घुमुरा उड़ीसा के में प्रदर्शन कला और मनोरंजन में शामिल था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, शिव देवता को समर्पित हैं। एलिफेंटा मुंबई में 6.2 मील पर स्थित एक द्वीप समूह है। इस पर 5 गुफाएं हैं जो हिंदू वर्ष में विशेष रूप से शिवजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था। राजा अकबर ने आदेश पर फैजी और अबुल हल फजल बदायूनी ने किया। इसे रमजाना नाम भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैसाखी का त्यौहार किस सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, खालसा पंथ की स्थापना की याद में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? वैसाखी का त्यौहार खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, परुशनी नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध भरतजन के राजा सुदास और 10 राजाओं पुरा, यदु, तुर्वसा, अनु, द्रुह, अलीना, पक्था, भालाना, शिव और विष्णु के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। ये परुशरणी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विमान मंदिर। वास्तुकला का विमान द्रविड़ वास्तुकला का नमूना है। यह मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा रचना के रूप में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताबें हैं? किरान सादैन, तहकीक ए हिंद, मिफ्ताह उल फुतू, नूर सिपिहार। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, किरान उस सादैन, मिफ्ताह उल फुतू, नी सिपिहार। यह अमीर खुसरो की किताबें हैं। तहकीक ए हिंद अल बुरूनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विजयनगर साम्राज्य से। उसके कार्यों का संपादन मैक्स मूलर ने किया। वह बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के काल में था। कौन था? विजयनगर साम्राज्य के टीकाकार शयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिशन दास को। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिशन दास उसके समय का चित्रकार था जिसे जहांगीर ने 1613 में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। वहाँ वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में हाथी लेकर लौटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोत्रामणि सूर्य का उपयोग किया जाता था। सोत्रामणि यज्ञ पहले असुरों द्वारा किया जाता था जो बाद में देवताओं द्वारा किया जाना लगा। इसमें प्रमुख यज्ञ सामग्री सूरा थी। कौन सा सूरा? सोत्रामणि सूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले बता दें, अगर आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया? कमल, कलश, अलंकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तीनों योजनाओं कलाओं का प्रयोग किया गया। कमल, कलश और अलंकरण को मिलाकर मस्जिद बनाने में भारतीय कला का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल प्रदेश में लगता है। गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में लगता है। यह जनवरी में 6 दिन लगता है। इसमें श्रद्धांजलि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करते हैं। कौन से प्रदेश में? पश्चिम बंगाल में। और भारत का सबसे दूसरा बड़ा कुंभ मेले का जाना जाता है। कौन सा? गंगा सागर मेला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्रीलंका और सिंगापुर की। भारत के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की भाषा है। मलेशिया की ये माइनॉरिटी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय गायक और नर्तकिया सारक तारोन लारी फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी हैं जो में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा समरकंद। कौन सी है? समरकंद प्रतिभागी हैं जो द्विपक्षीय रूप में आयोजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के रूप
के नृत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हुसरी और बिहुना पश्चिम बंगाल प्रदेश के नृत्य के रूप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। आपको बता दें, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है, जिसे 1878 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? 1878 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी और फारसी का समावेश किया। इन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक माना जाता है। इन्हें कव्वाली का नाम भी संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्रीलंका और सिंगापुर का। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट जरूर कीजिएगा। श्रीलंका और सिंगापुर की भारत के अलावा तमिल भाषा है और मलेशिया की माइनॉरिटी भाषा है। 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, फुटअप किए जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885 में भारत के एक महान युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्हें भारतेंदु उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई थी। इन्हें मात्र 35 वर्ष की उम्र में अनेक श्रेष्ठ किताबें लिखी थी। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय गायक और नर्तकिया सारक तारोन लारी फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी हैं जो द्विपक्षीय रूप में आयोजित की जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, समरकंद। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? समरकंद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेघदूतम की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कालिदास ने। मेघदूतम संस्कृत की प्रसिद्ध रचना है जिसकी रचना कालिदास ने की थी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, मथुर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश के। मथुर गांव कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। जहाँ निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के मथुर गांव कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। इसी के साथ अपनी इंडिया जीके की तैयारी को बरकरार रखने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। वंदे मातरम।